है। हेमंत अत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत जी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। किसी भी वक्त किसी भी सेकंड ये फैसला अरविंद केजरीवाल की रिमांड को लेकर आने वाला है। सारी जुड़े बहस जो है वो लगातार चल रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि 80% से ज्यादा जो लोग हैं उन्होंने किसी ने भी अरविंद केजरीवाल का नाम जो है वो नहीं लिया है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को मुख्य सरगना जो है वो बनाया गया है। इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये दलील जो है वो दी गई है। इस पूरे मामले को अब तक, कल रात से लेकर उससे पहले और अब तक कैसे देख रहे हैं आप, और फिर इसके पॉलिटिकल नताइज क्या देख रहे हैं आप? बुशरा जी, सबसे पहले तो एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पे बता दूं कि ये जो गिरफ्तारी है, इट इज मोर ऑफ ए पॉलिटिकल, लेस ऑफ एनीथिंग एल्स। ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक गिरफ्तारी है और मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि जिस मकसद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है वो मकसद इनका कभी पूरा होने वाला नहीं। उसके दो बहुत साधारण कारण हैं कि दिल्ली की 7 सीटें जहां पर केजरीवाल का प्रभाव है वो तो पिछली बार तीसरे नंबर पर आए थे, लेकिन यहां पर इस बार अलायंस है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, और बिल्कुल क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के साथ अलायंस है। पंजाब में नहीं है वो स्थिति, लेकिन दिल्ली में है। और जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरीके से देश की एक एक सीट के ऊपर अपना फोकस कर रहे हैं, उसमें एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पे मैं बता दूं आपको कि इस कदम का नुकसान केवल दिल्ली में नहीं होगा, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को पैन इंडिया होगा, और उसके कारण बड़े सॉलिड हैं। एक मिनट जी आप कारण बताएं। इससे पहले एक अपडेट में बस दर्शकों को दे दूं कि अभी अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील के तौर पर जो पेश हुए हैं, उनकी बहस, उनकी जिरह जो है वो पूरी हो चुकी है। तो पहले ईडी और अब अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो जिरह बहस है वो पूरी हो चुकी है। उन्होंने अपने तमाम पॉइंट्स जो है वहां पर रख दिए हैं। अब किसी भी सेकंड, किसी भी वक्त जो है रिमांड को लेकर वो फैसला आ सकता है अरविंद केजरीवाल को लेकर। उन्हें कितने दिन की रिमांड, क्योंकि 10 दिन की रिमांड मांगी है, कितने दिन की उनकी रिमांड उनको मिलती है और उसके बाद मिलती है नहीं मिलती है, उसके बाद आगे क्या होगा, किस तरह की सूरत, किस तरह की तस्वीर बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि अभी जो ये वक्त है, ये वक्त बेहद महत्वपूर्ण है। इलेक्शन से जस्ट पहले का ये वक्त है और ऐसे वक्त में आजाद भारत में पहली बार एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है, और सिटिंग सीएम भी लगातार, जैसे मैं कह रही हूं कि वो मोस्ट पॉपुलर सीएम्स में शुमार होते हैं। जी हेमंत जी अपनी बात को रखिए। इसमें कुछ नहीं, जो रिमांड वाली बात करें आप, 10 दिन का रिमांड मांगा है, कम से कम 5 दिन का रिमांड मिल जाएगा ईडी को इसमें इनिशियली। उसके बाद दोबारा पेश करेंगे, फिर एक्सटेंशन की मांग करेंगे। ये एक सामान्य प्रोसीजर है ईडी का भी और कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो। एनीवे, मैं पॉलिटिकल इश्यूज पे बात कर रहा था। मेरा ये स्पष्ट तौर पे मानना है बुशरा जी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाया केजरीवाल की गिरफ्तारी का, ये पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, ये फिर मैं कहता हूं इन्होंने कुल्हाड़ी पे पैर मारा है। और उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। इस देश की जो राजनीति है बुशरा जी, वो कास्ट रीडन पॉलिटिक्स है, कोई माने या ना माने। और केजरीवाल अपनी बिरादरी के, वैश्य समाज के इकलौते मुख्यमंत्री थे, और जिस तरीके से उनको हटाया गया है उसकी बैकग्राउंड में जाइए और उस जैसे तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे। अकेले वैश्य बिरादरी के मुख्यमंत्री को जिस तरीके से बीजेपी ने हटाया है, जिस तरीके से हटाने की चाल चली है, जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, आप देश में किसी बिरादरी के व्यक्ति से बात कर लीजिए, किसी से भी, इतना भयंकर रोष है। और कारण समझना पड़ेगा क्या है। देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कोर वोट बैंक है देश के अंदर, सबसे बड़ा कोई फाइनेंसर वर्ग है और सबसे बड़ा कोई सपोर्टर वर्ग है, तो वो है वैश्य समाज। पूरे देश के अंदर देख लीजिए आप। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो है कि जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है, क्या कहती है भारतीय जनता पार्टी की ईडी कि ये जो पूरा मामला है इसमें 100 करोड़ रुपए की घूस ली गई है, 136 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ की गई है, और केजरीवाल उसमें 32वें आरोपी है। हरियाणा में भी बुशरा जी आपको ध्यान है, इससे भी बड़ा स्कैंडल हुआ है शराब का। जब पूरे देश के अंदर कोविड का लॉकडाउन लागू था, हरियाणा में लाखों पेटियां शराब गायब हो गई थी, पता है ना आपको। मैन्युफैक्चरिंग हुई और वो कहां गायब हुई, कहां स्मगलिंग हुई, उसके ऊपर खट्टर सरकार ने खुद एसआईटी बनवाई। उसके बाद स्पेशल इंक्वायरी टीम बनाई, एडीजीपी रैंक के ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, उनके नेतृत्व में बनाई। सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट क्रिस्टल क्लियर होगी। वो क्या ईडी को दिखाई नहीं देता? वो तो इससे कहीं गुना बड़ा स्कैम है, लेकिन इस पे तो आज तक एक प्राथमिकी दर्ज भी नहीं की है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी अपने को कि इसके पीछे खेल क्या है। भाजपा ये दिखाना चाह रही है कि या तो आप हमारे साथ हो और नहीं तो आप बंद हो। किसी का चंदाबंद है, किसी का नेताबंद है, और चंदाबंद और नेताबंद के सारे खेल में अगर आप पिछले 5-7 दिन के अंदर जो ये ट्विटर पे और सारे पे जो पोल्स होते हैं, अगर आपने देखे हो, बीजेपी का, केजरीवाल तो कल गिरफ्तार हुए हैं, बीजेपी और मोदी की जो पॉपुलैरिटी उनमें दिखती है, उनको हालत ये होती है कि जो मोदी चैनल चलाते हैं उनको
उनको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। ऐसा 4 से 5 बार हो चुका है पिछले एक हफ्ते में। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली नेतृत्व विपक्ष को एक एक करके निशाने पे साध रहा है, उससे उनको नुकसान ज्यादा होगा और सिंपैथी वेव क्रिएट हो रही है। जिस तरीके से केवल विपक्ष को, मैं आपके सामने कुछ डेटा लेके आया था, आज अगर आप अनुमति देंगी तो, जी 2014 से लेकर के और सितंबर 2022 तक बुशरा जी 121 बड़े नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है। 8 साल हुई है, 2014 जब से मोदी सरकार में आए और सितंबर 22 तक। 115 विपक्ष के हैं, 95%। कांग्रेस के 24 हैं, तृणमूल के 11 हैं, एनसीपी के 8 हैं, शिवसेना के 6 हैं, डीएमके के 6 हैं, बीजेडी के 5 हैं, आरजेडी के 5 हैं, बीएसपी के 5 हैं, सपा के 5 हैं, टीडीपी के 3 हैं, आम आदमी पार्टी के 3 हैं, आईएनएलडी के 3 हैं, और आप ये गिनते जाइए। और इस सारे खेल के बीच में जो ईडी का कन्विक्शन रेट है, दैट इज लेस देन 1%, एंड टू बी प्रिसाइज इट इज 0.56%। तो ईडी क्या कर रही है ये पूरा देश देख रहा है। और इसी के अंदर एक दूसरी बात और बता दूं आपको, कंपैरेटिव फिगर्स, क्योंकि आइसोलेशन में बात नहीं करनी चाहिए। मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में ईडी ने 26 नेताओं की जांच की थी, उनमें से केवल 14 विपक्ष के थे। 26 में से 14 और 121 में से 115, 122 में से 115। आप प्रोपोर्शन निकाल लीजिए और देश देख लेगा इसको कि किस तरीके से पॉइंटेड करके, जिस अजीत पवार के साथ, जिस हेमंता बिस्वा के शर्मा की जिसकी फाइलें बनी हुई थी, वो तो आज सत्ता की बनाई चाट रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर, और ऐसे दर्जनों नेता है। और जिनका अब आप देखिए आदर्श कैम्प में नाम था अशोक चव्हाण का, उनको भारतीय जनता पार्टी, जो देशभक्त पार्टी कहती है अपने आप को, जो कारगिल के शहीदों के नाम जो फ्लैट्स बने थे जिसमें उनका गड़बड़ी थी, उनको भाजपा लेके और रातों रात राज्यसभा में ले आती है। और अपने जो गठबंधन सहयोगी है, जहां अपनी सरकार है हरियाणा में, उस शराब के घोटाले पर चर्चा भी नहीं करती है। लाखों पेटियां गायब हुई मिश्रा जी, और वो गुजरात जैसी ड्राई स्टेट्स के अंदर स्मगल हुई है। दूसरी बात, आप तो ईमानदारी की बात करके आए थे सत्ता में, आप तो कहते थे ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपके सत्ता के उस दौरान में 4 दर्जन से ऊपर भगोड़े देश के हजारों करोड़ रुपए लूट के भागे। क्या उनमें से नरेंद्र मोदी के जो विश्व गुरु हैं, क्या वो एक व्यक्ति को पकड़ के लाए वापस आज तक? एक सिंगल का नाम बता दीजिए। मोदी जी ये बता दें कि 2014 में वो ये कहते थे कि स्विस बैंक से सारा पैसा वापस लेके आऊंगा। आज तक अगर एक सिंगल पेनी लेके आए हो, उसका नाम बता दें। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई अच्छी बात है, कोई भी भ्रष्टाचार करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिलेक्टिव कार्रवाई क्यों? केंद्र तो एक बाप है और सारे स्टेट्स उसके बच्चे हैं, सारे नेता उनके वो हैं। नरेंद्र मोदी आज देश के अभिभावक हैं। किस तरीके से एक एक उसको टारगेट करके विपक्ष को कि या तो आप हमारे साथ हो और नहीं तो चलिए पीछे, जेल के पीछे। तो ये जो तरीका है ये बहुत ही खतरनाक तरीका है। और आप जैसा आप क्या आपको लग रहा है हेमंत जी ये तमाम चीजें जी मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, क्या ये तमाम चीजें क्या बैकफायर करेंगी? क्या आपको लगता है एक बड़े पैमाने पर बैकफायर करेंगी? और क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल भले ही उसने 370 और 400 पार के नारे उसने दिए हो, लेकिन वो इतनी नर्वस है, हर दिन वो जिस तरह के स्टेप्स ले रही है, जिस तरह के स्टैंड्स ले रही है, जो बौखलाहट में, तिलमिलाहट में जो वो कदम उठा रही है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपने एक बड़ा नंबर दे दिया है और हर स्टेट में कि हम पूरी की पूरी सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि 200 पार करना भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है, और यही वजह है कि इस तरह के आत्मघाती कदम उठा रही है बीजेपी, एक तरह से एक नर्वसनेस में, या फिर उसको समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो ऐसा क्या कर दे कि पूरा नैरेटिव जो है वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाए और इंडिया गठबंधन की तरफ ना हो। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में सिंपैथी जो है वो अरविंद केजरीवाल ले जाएंगे, सिंपैथी जो है वो इंडिया गठबंधन ले जाएगा? क्योंकि एक तरफ खाते बंद करते हैं, दूसरी तरफ आप गिरफ्तारी करते हैं और आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी या एनडीए में जितने भी नेता शामिल हैं वो सब दूध के धुले हुए हैं और सारे भ्रष्टाचारी जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल है। नहीं बुशरा जी, देखिए एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा शार्प और श्रूड पॉलिटिशियन। वो अगर 9 समन्स के ऊपर भी पेश नहीं हुए तो वो वैसे नहीं है, इट इज विद ए पर्पस। वो कुछ चीजें साबित करना चाह रहे थे, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको गिरफ्तार किया है और जो बैकग्राउंड इसकी पूरी बनी है, उसमें एक चीज बड़ी निश्चित है। देखिए 2019 के अंदर जब दिल्ली में 60 सीट आई थी, उसके कारण थे। उस टाइम पुलवामा के कारण जो खेल हुआ रातों रात, और पूरे देश में बीजेपी के ऊपर वोट बरसे थे। इस बार वैसी स्थिति सौभाग्य से अब तक नहीं है।
दूसरी बात, बीजेपी के जितने भी पॉलिटिकल कदम है इस बार, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कदम ये उठाए जा रहे हैं, ये सारे डेस्परेशन में है, ये सारे बेचैनी में है, ये उनको कहीं ना कहीं हार की जो सुगबुगाहट है वो उनको सामने पड़ी दिख रही है। मुझे ये बताइए, अगर आपकी 370 और 400 सीट आ रही होती तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है ना। इससे तो ये लगता है कि आपको 200 सीटों के लाले पड़े हुए हैं। बेसिकली एक बात समझनी पड़ेगी कि आज नरेंद्र मोदी की जो छवि बन रही है देश के सामने, आप कौन से डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? एक तरफ तो आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपकी जो मुख्य विपक्षी दल है उसके खाते बंद पड़े हुए हैं। किस बात पे? कि 14 लाख 14.5 लाख रुपए आपने अपने एमपी से ले लिए, साहब खाते बंद कर देंगे आप? ऐसा कोरेसिव एक्शन। और गजब देखिए, इनकम टैक्स अपीलाइट अथॉरिटी से लेके हाईकोर्ट में कोई रिलीफ ही नहीं है, हाईकोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। तो ये पूरा चीज समझना पड़ेगा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को, क्वासी जुडिशियल बॉडीज को, किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने न केवल एजेंसीज को बल्कि बाकी जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे जो संविधान की रक्षा करते हैं वो भी आज कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज है। इस पूरी हालात में आपको क्या लगता है कि बीजेपी को लाभ होगा? जो पूरी परिस्थितियां हैं वो बेचैनी की परिस्थितियां हैं, डेस्परेशन है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर जो इसकी टॉप लीडरशिप है, अगर आपकी 400 सीटें आ रही होती तो आप एक एक सीट के लिए ऐसे भागे फिरते क्या? कभी आप राज ठाकरे के पास पहुंचते हैं, कभी आप उड़ीसा पहुंच जाते हैं, कभी आप आरएलडी के पास पहुंच जाते हैं। आप तो महान नेता हैं, फिर आपको एक एक दो सीट की क्या परवाह है? कभी आप श्रोमणी अकाली दल से प्यार की पिंगे बढ़ाने लगते हैं। अगर ऐसी सूरत है तो फिर तो आप आराम से अपने, देखिए, अगर आप चुनाव जीत रहे हैं, आप अपनी अचीवमेंट्स पे वोट मांगिए, अपने प्रोग्राम्स पे वोट मांगिए, आप अपनी पॉलिसीज पे वोट मांगिए, आप अपने विजन पे वोट मांगिए। वो सारा तो आप कर नहीं रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप कर रहे हैं ध्यान का डाइवर्शन, ध्यान किसी भी मुद्दे पर ना जाए। आप कर रहे हैं नैरेटिव फिक्सेशन। कल जैसे ही ये बात आई कि भाई ये आज सारे के सारे बॉन्ड्स अगले 15 मिनट में मैच हो जाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब कोई भी अचंबा नहीं होता मुझे और आपको कि ये क्यों किया गया। ये सीधी सीधी बात है कि ये डाइवर्जन करने के लिए है। जिस दिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उस दिन आपको ध्यान होगा 2 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता कर दिया था। तो मुख्य धारा का मीडिया तो वैसे ही मैनेज्ड है, वैसे ही कंप्रोमाइज है, लेकिन जो बाकी जो अल्टरनेट मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जिस तरीके के वो सवाल उठाता है, भारतीय जनता पार्टी उससे भी बहुत ज्यादा परेशान है। इसी के लिए आपने देखा होगा कल वो क्या लेकर के आए थे, पीआईबी फैक्ट चेक। सुप्रीम कोर्ट ने एट द ड्रॉप ऑफ हेड उसको स्टे कर दिया। वरना दिन का खेल ही ये था कि आप कुछ भी चला लो। आपने मोदी के खिलाफ पूरे प्रोग्राम में एक लाइन बोली नहीं और पीआईबी फैक्ट चेक उसको फॉल्स बता करके स्ट्राइक डाउन करवा देगा। अभी भी करा सकते हैं, कराते ही। तमाम किसानों के जितने भी वो ट्विटर अकाउंट सब बंद ही पड़े हुए। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि बीजेपी की मंशा क्या है। मोदी जी की अगर इस हालात में कि सारे विपक्ष को नेस्तनाबूद करके 370 सीट आ जाएंगी तो बहुत महान हो जाएंगे क्या? ये भी तो देखेगी दुनिया। जो देश पूरी दुनिया के सामने मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसके लोकतंत्र की पूरी दुनिया में दुहाई दी जाती है, वहां इस तरह का लोकतंत्र है। मोदी जी क्या साबित करना चाह रहे हैं? वो पुतिन बनना चाहते हैं क्या? और जी, और वही बात जो है मल्लिका